Okay, so let's continue now. So in the previous lecture we have talked about the kinetic energy of the rolling motion. अब एक आपको मैं यहाँ पर एक Excuse me, sir. yeah. Sir, you. So I'll consider an inclined plane here now. एक inclined plane consider करते हैं और yes. You've stopped recording. हाँ yeah, I started it. Thank you. So rolling on an inclined plane. Rolling on an inclined plane. तो एक इंक्लाइन प्लेन है जहां पर हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है. वी कैन कंसिडर इट इन द फॉर्मेट ऑफ अ पजल. अगर आपको एक पजल में बता दूं कि भाई ऐसा एक प्लेन है और यहाँ पर देर आर 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर. ऐसे 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे. सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट 2, 3, 4, ऐसा. इसमें से एक है रिंग, दूसरा है डिस्क, तीसरा है हॉलो स्फीयर, चौथा है सॉलिड स्फीयर. ठीक है, ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स है. अगर चाहिए तो और एक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं. भाई देयर इज तो समझो यही 4 ऑब्जेक्ट्स है 1 2 3 4 और सबके लिए मास इज m एंड रेडियस इज r. और इनको अगर मैंने रोल करना शुरू कर दिया तो चारों में से कौन सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा, पहले रेस कौन जीतेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. ये आपका एक पजल है, बहुत सिंपल पजल है और इंटरेस्टिंग भी. ठीक है, तो उस पजल को अभी हम एनालाइज करने वाले हैं. जैसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, चारों का मास m है, रेडियस चारों का r है. तो लेट्स एनालाइज दिस नाउ. इसे हम एनालाइज करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर वी हैव टू कंसीडर द रोलिंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन. तो जब दिस इज आई विल से दिस इज पोजीशन 1, हाईएस्ट पोजीशन, एंड दिस इज पोजीशन 2, पोजीशन 1 एंड 2. ये दो पोजीशंस है. ठीक है, तो व्हाट आई विल से हियर दैट at position the by conservation of energy principle, by conservation of energy principle, by conservation of energy principle, total energy at 1 is equal to total energy at 2. यहाँ से हमने बस उसको छोड़ दिया है. so what is the total energy at 1? this total energy at 1 it's only the potential energy at 1. और ये जो 2 तक पहुंच जाता है तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. but this kinetic energy is nothing but kinetic energy of rolling. So rolling is a combination of translational motion, ke translational plus ke rotational motion. समझ में आ गई बात? ke translational plus ke rotational. Now अगर ये inclined plane है which is making angle theta, ये जो distance है s है और उसका height h है, then what is the potential energy at this point? It is nothing but mgh at the highest point. जब वो यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी समझो भी है. यहाँ पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वहां से बस उसको छोड़ दिया है. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन विल बी हाफ mv स्क्वायर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इज हाफ i ओमेगा स्क्वायर. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कल हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन इज हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर. यही चीज कई रोलिंग इसको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसमें हमने ये सब्स्टिट्यूट करके इट विल बिकम हाफ mv स्क्वायर. तो वही चीज मैं यहाँ पर करूंगा. I'll write this as half mv square is taken common और ब्रैकेट के अंदर आएगा हाफ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर होगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. So I'll write this as r square. Let us say the radius is r here, so it will be r square. Is this okay? This will be equal to mgh. इसमें से mass is getting cancelled, so it is independent of the mass, isn't it? So अब मुझे यहाँ पर what is the final velocity when it reaches here? इसका velocity अगर मुझे form find out करना है तो I'll transfer this total bracket on the other side.
So this will give me v is equal to square root of h upon 1 plus k square upon r square. 1 plus k square upon r square. This is what we get there. This is okay. ये रहेगा उसका velocity, isn't it? This is equation for velocity जो यहाँ पर वो पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन हमें पता करना है कि भाई कौन सबसे तेज आता है, कौन सबसे पहले आता है, isn't it? I want to find out what reaches the bottom first. क्या यहाँ पर बॉटम पर कौन सा वाला बॉडी सबसे पहले पहुंचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट विच ऑफ दीज टू बॉडीज विल रीच द बॉटम फर्स्ट, isn't it? ये तो मैंने उसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया. सो आई विल से कंसीडर दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. एनालिसिस का ये पहला पार्ट था. अब दूसरा पार्ट के लिए हम जा रहे हैं. तो आई विल यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, isn't it? तो यहाँ पर वो पहुंच जाएगा v स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर मतलब ये रहा. इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी नथिंग बट h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज 0 एंड 2a. s इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो है s, isn't it? सो अगर मुझे इस डिस्टेंस को लिखना है तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू साइन थीटा. क्या होगा यहाँ पर 2a into s. साइन थीटा इज गिवन बाय opposite side upon hypotenuse, so it will be h upon s, which gives me s is equal to h upon sin theta. So let me substitute for the displacement here. S is equal to h upon sin theta, isn't it? h upon sin theta. तो इसमें से ये h gets cancelled here. एक मिनट है, ये स्क्वायर रूट चला जाएगा ना बेसिकली, बिकॉज आई एम स्क्वेयरिंग दिस. ये स्क्वायर करने की वजह से यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट? सो इट विल बी ओनली दिस थिंग. इसमें से ये h गया, तो अब मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा a के लिए. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, ये साइन थीटा इधर चला जाएगा. सो द एक्सेलरेशन हियर इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 times 1 plus k square upon r square. This is the expression for the acceleration here. ये रहा acceleration का expression, isn't it? u square is equal to u square plus 2a. acceleration यहाँ पे ये रहा, या u2gh. एक सेकेंड गड़बड़ हो गया यहाँ पर. एक्चुअली v square is equal to ये g रह गया लिखने का, राइट? g here, जो g यहाँ पर भी आएगा और g इस वजह से यहाँ पर भी आएगा, g sin थीटा अपॉन 2 टाइम्स 2gh. और एक गड़बड़ हो जाएगा यहाँ, क्या होगा? दिस 2 will also go on this side ना, so this will become 2gh. ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, so this 2 will not be here. तो कुल मिलाकर एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा मेरा? दिस इज द एक्सप्रेशन g sin थीटा अपॉन. इज दिस क्लियर टू ऑल? ये एक्सप्रेशन हो गया मेरा. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन. सो ये एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन बन गया और ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. अब एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन से मैं पता कर सकता हूँ कि कौन यहाँ पर पहले पहुंचेगा. वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन विच ऑफ द बॉडीज विल रीच एट द बॉटम फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेलरेशन. तो उसके लिए मुझे k का वैल्यू हर एक के लिए पता करना ज़रूरी है. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर फॉर ईच ऑफ दिस, अगर मैं थर्ड पार्ट ऑफ द एनालिसिस हर एक बॉडी के लिए मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर द रिंग? इट इज इक्वल टू r. k का वैल्यू r होता है. और फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू उसके लिए क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k इज इक्वल टू r है उसके लिए, तो
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 2. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग. ठीक है. I'll analyze all the bodies here one by one. अब मैं अगर डिस्क लिखता हूँ तो डिस्क के लिए ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. तो इसका मतलब है व्हाट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 फॉर द डिस्क, and the acceleration of the disk is given by g sin theta upon 1 plus it will be k square upon r square is half. Half मतलब 3 by 2, मतलब this will become 2 by 3 into g sin theta. This is for the disk. If I go for the solid sphere, अगर हम solid sphere के लिए फाइंड आउट कर लेंगे I is equal to 2 by 5 mr square is equal to m k square, and therefore k square is equal to 2 upon 5 r square. अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा a is equal to g sin theta divided by 1 plus k square upon r square is 2 by 5, 2 by 5 plus 1 is 7 upon 5, ऊपर जाके वो बनेगा 5 by 7 times g sin theta. ठीक है. एंड लास्ट इज द हॉलो स्फीयर. हॉलो स्फीयर के लिए अगर हमें कैलकुलेशंस करेंगे तो इट इज नथिंग बट 2 by 3 एम आर स्क्वायर is equal to m k square. So k square for the hollow sphere is equal to 2 by 3 r square, or the acceleration will become g sin theta upon 1 plus k square upon r square is 2 by 3. So this will become 5 by 3, ऊपर जाके बनेगा 3 upon 5 times g sin theta. Now we see that this g sin theta is constant everywhere. G sin theta is constant, so it is some fraction of the g sin theta, acceleration of all of these. So if I find out what is this fraction, this is 0.5 times g sin theta. This will become 3.67 times g sin theta. Okay, this will become 0.7 times g sin theta, and this will become 0.6 times g sin theta. तो किसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है वो पहले पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन सबसे कम है वो लास्ट में आएगा. तो आप यहाँ पे बता सकते हो मुझे व्हाट्स गोइंग टू रीच द फर्स्ट, कौन सा वाला बॉडी सबसे पहले पहुंचेगा. इफ आई हैव टू नंबर हियर, किसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है भाई, विच इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन. आई थिंक सॉलिड स्फीयर विल रीच इट फर्स्ट. बराबर है क्या, सॉलिड स्फीयर विल रीच इट फर्स्ट. सो दिस विल बी द फर्स्ट बॉडी टू रीच 0.7. उसके बाद आएगा डिस्क 0.67, उसके बाद आएगा हॉलो स्फीयर, और सबसे लास्ट आएगा रिंग. इज दिस ओके. सो दिस वे द नंबरिंग विल बी देयर. ये हो जाएगा हमारा जो पजल हमने देखा था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. इज दिस क्लियर कि यहाँ पे अगर एक बॉडी रोल करता हुआ नीचे आएगा तो विच बॉडी, ऑल 4 बॉडीज हैव गॉट द सेम मास एंड सेम रेडियस, विच ऑफ दिस विल रीच द बॉटम फर्स्ट. तो वो हो जाएगा solid sphere followed by the disk followed by the hollow sphere and followed by the ring. This is how it is going to go. Any doubts about this explanation? Is this okay? Is this clear? Please tell me. Hello. Yes sir. चलिए. So this is about ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये पूरा एनालिसिस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. तो इसमें से ये रहा तुम्हारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन which I have written there, and this is the expression for the acceleration. इस एक्सेलरेशन को फर्दर हमने प्रोसेस किया है कि कौन सा वाला फर्स्ट आएगा वगैरह वगैरह. ओके. उसके बाद ये पूरा चैप्टर का शॉर्टकट दिया हुआ, सारे फॉर्मूले दिए हैं फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. ओके. और ये है सारे फॉर्मूले अबाउट द डिस्क, अबाउट द रिंग, ये वाला एक्सिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनुलर रिंग. ठीक है. सो ये सारे फॉर्मूले दिए हैं. सेंटर, सॉलिड स्फीयर, थिन वॉल्ड, हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्म, स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल का हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स. अभी हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम. रॉड का है, इसका है, यहाँ पे कोन का भी दिया हुआ है. ऑल आर गिवन है 3/10. ये अभी तक हमने यूज नहीं किया है, विल बी यूजिंग दैट फॉर श्योर. एंड फॉर द हॉलो कोन, सॉलिड कोन, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे. दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर थियोरेटिकली. अब हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी. आई वुड लाइक टू स्विच ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी.
तो मेरे ख्याल से हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में? 67 तक पहुँच गए थे हम। Question number 67 is done. Okay, now I'll go for angular momentum. ये वाले questions हम अभी solve करेंगे. Angular momentum in cases of rotations about fixed axis. I'll be solving these questions now. चलिए. इसमें से I'll go for question number 73. बीच में भी कुछ questions है, लेकिन पहले मैं न्यूमेरिकल्स के साथ डील कर लो, अच्छा रहेगा मेरे लिए. So क्लियर नहीं हो जाएगा, चलिए कोई नहीं. दिस इज द क्वेश्चन. क्या दिया है क्वेश्चन? सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास, a solid cylinder of mass 20 kg, radius 20 centimeter, rotates about an axis with an angular speed of, angular speed दिया है यार, the angular momentum of the cylinder about its axis is. चलिए बताइए कैसे करेंगे. सॉलिड सिलेंडर है दिया, सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर इज लाइक अ डिस्क, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर अपॉन 2. उसका मास दिया है 20 kg and radius is given to be 20 centimeter, that is 0.2 meter. Rotates about its axis with angular speed n. What is n is equal to angular speed, n नहीं दिया है वो, n अगर होता है तो वो revolutions per second होता है, लेकिन इन्होंने रेडियन पर सेकंड दिया है, तो रेडियन पर सेकंड इज नथिंग बट ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकंड. द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला? बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम? L is equal to I omega. L is equal to I omega. It's a very simple question, formula substitution or answer type of question it is. I is mr square upon 2 into omega. So m is 20, r square 2 to the 4 into 10 raised to minus 2 upon 2 to omega is 10 raised to 2. So this gets cancelled. 2 to the 4. So this is 40. I का फॉर्मूला ऐसा यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर एंड ओमेगा इज पर सेकेंड. रेडियन हम नहीं लिखते हैं. सो दिस इज L is equal to I omega, that is equal to 40, या तो फिर इसको हम जूल सेकेंड भी कह सकते हैं, isn't it? About its axis is 40 joule second, so the answer is A. A is the answer. Is this clear to all? Is this okay? Hello? Any doubts about that? Next question I'll go for. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, that was very easy question. अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं. मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली आपको खुद डील करने चाहिए, बट ठीक है, चलते हैं. Two bodies have their moments of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation, I and 2I. Okay, body number 1 and body number 2, moments of inertia are I and 2I. If their kinetic energies of rotation are equal, kinetic energy of rotation Ke of rotation 1 is equal to Ke of rotation 2, then their angular momenta will be in the ratio, मतलब L1 upon L2
are in what ratio? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन. चलिए कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? K of rotation 1 is given by, what is the formula for kinetic energy of rotation? बोलिए. ट्रांसलेशन का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका होता है हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. करेक्ट. ये कैंसिल हो जाएगा. बराबर है क्या? अब मुझे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज L1 अपॉन L2 ना. बाय द वे, अगर मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम इनको कनेक्ट करना हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन is given by Ke is equal to half I omega square and L is equal to I omega na. So this will become 2 times Ke is equal to I. मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड से या डिवाइड करूंगा. I से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई. So this will give me 2. This will give me 2 energy kinetic into I is equal to I square omega square is equal to I square omega square, which is actually equal to L square. So basically I can say that kinetic energy of rotation is equal to L square upon 2I. I can write it like this. Kinetic energy of rotation I can write it like this. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. So let me say that this is nothing but L1 square upon 2 times I is equal to L2 square upon 2 times 2I. इसमें से 2 gets cancelled and I also gets cancelled. So what is L1 square upon L2 square is equal to 1 by 2, and therefore L1 upon L2 is 1 upon root 2. So the answer is ये. C is the answer. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं ये. मज़ा नहीं आ रहा है. चलो कोई नहीं. अगला क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं. These are very simple formula substitution answer type questions. Question number 75. Let's work it out. This is question number 75. A child is standing with his two arms outstretched at the center of a turntable. ठीक है. Is omega 0 upon 3. चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. A child is standing, तो एक टर्न टेबल यहाँ पर दिखा देते हैं. इस टर्न टेबल के ऊपर एक चाइल्ड इज स्टैंडिंग है. ठीक है. With his arms outstretched at the center, with his arms outstretched, तो इसके आर्म्स जो है वो आउटस्ट्रेच है. चलिए इसमें डम्बेल दे देते हैं हम. और दिस इज केस 1. एंड ये जो टर्न टेबल ये घूम रही है, rotating about the central axis with an angular speed omega 0. This is omega 0. Now the child folds his hands back to his back so that the moment of inertia becomes 3 times its initial value. तो यहाँ का moment of inertia I है. अब यही child लेकिन this time what is he doing? इस बार इसने इसके जो आर्म्स है वो बॉडी के नजदीक ले लिए. तो इज टेकन दिस नियर हिज बॉडी. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वजह से जो है इसका एंगुलर वेलोसिटी पता करना है. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर इज 3 times I, 3 times the initial value, so that mi becomes 3 times the initial value.
ओके, दोनों एंगुलर स्पीड है, तो यहाँ का एंगुलर स्पीड क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व, सो यहाँ पर हम बोलेंगे I इंटू ओमेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 3I into omega, isn't it? So I gets cancelled and therefore omega is equal to omega 0 upon 3. अगर उसका I बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा and the answer here would be B. Is this clear to you all? That was again a very easy problem. बहुत ही easy question था ये. चलिए अब कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करें. या चलते हैं. Now what I see here, इसमें से कौन से क्वेश्चंस में स्टार बोलूंगा मैं आपको बता रहा हूँ. स्टार क्वेश्चन, स्टार की गिनती होगी यहाँ पे 76 is a star question, 77 is a star question, 81 is a star question. ये स्टार प्रॉब्लम्स अभी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. So I'll start with question number 77 now. 76 स्टार प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है. चलिए क्या दिया है जी यहाँ पे देखें. They say a circular platform circular platform, one second. A circular platform is mounted on the vertical frictionless axle. Why? It's a turntable. Its radius is 2 meter. Okay, its radius is 2 meter. Let me say this is the circular platform. Its radius is 2 meter. And its moment of inertia I is equal to 200 kg meter square. It's initially at rest. Initially at rest matlab initial angular velocity is equal to 0, and therefore initial momentum is also 0 because it is I omega 0. Is the question clear? I mean, is the data clear? A 70 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at a speed of, okay, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम है, ऐसा है. And the man, this is 2 meter का radius, and the man is standing over here. The man stands at the end. He is over here and begins to walk at the edge at a speed of, तो यहाँ से वो चलना शुरू कर देगा with a speed of v0 is equal to 1 meter per second relative to the ground. Okay, along this this is 1 meter per second relative to the ground. Now angular momentum देखिए यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करें. नाउ द सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ दिस टर्नटेबल एंड द मैन. सो इनिशियली दे आर एट रेस्ट ना, द सिस्टम अगर हम यहाँ पर बात करें इसका टर्न टेबल की, एंगुलर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टर्न टेबल,
initial angular momentum of turntable. The angular momentum इसका क्या होगा? According to the law of conservation, angular momentum initially at rest, okay, stands. Okay, यहाँ का जो system है, let me correct this. System is nothing but turntable plus man. Turntable plus man, ऐसा system है. And initially he stands here. ये सिर्फ यहाँ पे रुकता है पहले. Initially वो यहाँ पे रुकता है. So what I would say here is initial velocity is equal to 0. उसका initial velocity जो है वो 0 है. U is equal to 0. बाद में वो चलना शुरू कर देता है 1 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, 70 kg का पर्सन है. So the system is consisting of turntable and the man. So initial angular momentum of the system. Initial angular momentum of the system. दोनों भी शांत है ना, दोनों, there is no motion at all. So initial angular momentum is equal to 0 for both of them. And then there is no external force involved. ये अपने आप शुरू कर देता है. So that is also equal to final angular momentum. Final angular momentum. ठीक है, of the system. अब सिस्टम के अंदर यहाँ पर देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है, फाइनल भी 0 है. इनिशियली दोनों के दोनों एट रेस्ट है, लेकिन फाइनली जो है दोनों के दोनों उसमें हो ऐसे रहा है कि इसके चलने की वजह से ये अब चलना शुरू कर देता है. तो ये एक सेपरेट बॉडी है और ये एक सेपरेट बॉडी है, लेकिन दोनों बॉडी मिलके अपना सिस्टम तैयार हो रहा है. तो दोनों का मिला के एंगुलर मोमेंटम 0 होगा. दोनों का मिला के एंगुलर फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0. तो अब अगर मुझे फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने का है दोनों का, तो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम of this man, because he is standing at what radius? He is at radius r. R is equal to 2 मीटर. उसका मास है r is equal to 2 मीटर. सो अब देखिए मोमेंटम अगर मुझे चाहिए तो मोमेंटम कंसीडर करने का कि इफ दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन and this is the mass. This mass is moving with the velocity v and it is at a distance r from the axis of rotation. तो इसका एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू एम वी आर. जनरली हम उसका एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा लिखते हैं, बट I फॉर दिस विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर. इस वजह से वो एम वी आर आता है. सो ये है फॉर द मैन. ये मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू एम वी आर फॉर द मैन प्लस, अब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस टर्न टेबल का, दिस इज फॉर द मैन. ये सिर्फ मैन का एंगुलर मोमेंटम हो गया. फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के अंदर मैन का भी आएगा और इस टर्न टेबल का भी आएगा. तो टर्न टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क. इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क. तो इट विल बी नथिंग बट आई इंटू ओमेगा. आई इंटू ओमेगा ये आएगा. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब देयरफॉर आई ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एम वी आर. ये माइनस साइन हमको क्या बताता है कि भाई देखो हमने लीनियर मोशन में देखे थे कि इफ दिस इज द बुलेट, अगर या फिर कैनन यहाँ से फाड़ता है तो गोली आगे चला जाता है या फिर शेल आगे चला जाता है, तो जो टैंक होता है या कैनन होता है वो पीछे की तरफ आता है. दिस इज बिकॉज ऑफ. तो इसी तरह से मैन अगर उस तरफ चलना शुरू कर देगा, इफ द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, मैन अगर उस तरफ चलना शुरू कर देगा तो टर्न टेबल जो है उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, जीरो रखने के लिए इस तरफ ऐसा घूमना शुरू करेगा. इफ द मैन इज वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, तो टर्न टेबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा. तो दैट्स व्हाट वी ऑब्जर्व हियर. सो इस वजह से ये माइनस आ रहा है. देखिए ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एम वी आर और ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एम वी आर अपॉन आई. तो माइनस साइन इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, और अपने को ओमेगा अभी ये कितना आएगा देखिए, एम मास, मैन का मास कितना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. दिस मास इज, the man is having the mass of 70 kg. Okay, so 70. Velocity is 1 meter per second and radius is 2 meter divided by I. I is equal to 200. एक जीरो गया और ये गया. So this is 7 upon 10 minus 7 upon 10, or that is minus 0.7 radian per second.
-0.7 रेडियन पर सेकेंड, ये सी इज द आंसर हियर। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि द टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी, तब जाके अपने पे आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। प्लीज टेल मी whether this is clear or not. Hello? So, Yes? so can you explain that again? या उसको थोड़ा सा elaborate करने के लिए या दोबारा explain करने के लिए what I'll say here कि initially वो रुका हुआ है तो उसका initial velocity is 0 और बाद में फिर वो चलना शुरू कर देता है, बाद में ही starts walking in there। तो initial angle ये भी शांत है और ये भी शांत है, ये भी शांत है, दोनों के दोनों शांत है। दिस इज इनिशियल केस और फाइनली ये उधर चलना शुरू करेगा तो द टर्न टेबल विल स्टार्ट रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0। एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ का एंगुलर मोमेंटम L initial is equal to L final. So what is L initial? Initially this is comprising of the man, L for the man, angular momentum for the man and angular momentum for the turntable initially is equal to अब angular momentum for the man finally plus angular momentum for the turntable finally। लेकिन ये सारा मोशन, देयर इज नो मोशन इनिशियली, तो ये पूरा का पूरा 0 ही है इनिशियली। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे समझो हमने एक लेट्स कंसीडर दैट ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, दिस इज एन एक्सिस और ये एक मास है एंड दिस मास इज रोटेटिंग about this axis. This mass is m, its radius is r and it is rotating with angular velocity omega। ठीक है, सो उसका एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p is equal to mass into velocity, लेकिन एंगुलर मोमेंटम होता है L is equal to I into omega। अब सिंगल मास सिस्टम अगर होगा, सिंगल मास सिस्टम, तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज गिवन बाय mr² एंड इट्स मूविंग विथ ये, तो उसका वेलोसिटी जो होगा, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा एंड देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। r गेट्स कैंसल। इस वजह से अगर एक मास ऐसा रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिंगल मास सिस्टम इज गिवन बाय mvr एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर दिस मैन बिकॉज ही इज वॉकिंग देयर एज अ पार्टिकल, तो उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर द सिंगल मास सिंगल पार्टिकल सिस्टम। लेकिन अगर ये टर्न टेबल है इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क तो उसका एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय I into omega is equal to 0। now this I is for the turntable and omega for the turntable, so I'll say I into omega is equal to minus mvr। this is for the man and this is for the turntable and therefore what we get there, therefore this will give me omega for the turntable is equal to minus mvr upon I और फिर मैंने सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर आ गया ऐसे। इज दिस क्लियर नाउ? ऑलराइट, सेम एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन हियर वंस अगेन। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77। जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 77। लेट अस रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली नाउ। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या दिया यहाँ पे? द क्वेश्चन सेज अ मैन स्टैंड्स on a rotating platform with his arms stretched holding 5 kg weight on each hand। उसके आर्म्स स्ट्रेच किए गए हैं। ओके, इट्स अ टर्न टेबल। A man is standing on this turntable with his arms stretched. He is carrying certain mass in that, isn't it?
होल्डिंग द वेट ऑफ 5 kg, 5 kg का वेट है उसके पास, वेट इन ईच हैंड है, तो यहाँ पर 5 kg का है और यहाँ पर भी 5 kg का है। चलिए अच्छी बात है, आगे बताइए। ओके, द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, ये प्लेटफॉर्म घूम रही है, दिस प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग, तो उसका एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 1.2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड है, इसका मतलब है ये ओमेगा नहीं है, ये एन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो 2 पाई इंटू 1.2 दैट विल बी 2.4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके ठीक है। The moment of inertia of the man together with the platform may be taken to be constant and is equal to, so moment of inertia of the man plus platform, दोनों का मिला के moment of inertia है 6 kg meter square. Okay, if the man brings his arms close to his chest, okay, चलिए second case में the man brings his arms close to the chest. ये वही कुछ ऐसा करेगा, अब इसका जो वेट है वो नज़दीक आ गया उसके हाथ, चलिए कोई नहीं, सो ही ब्रिंग्स इट हियर, लाइक ऐसा वो नज़दीक ले लेता है चेस्ट के पास, ठीक है। तो क्या होगा, चेस्ट विद द डिस्टेंस ऑफ ईच वेट फ्रॉम द एक्सिस चेंजिंग फ्रॉम 100 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ का जो डिस्टेंस था वो था 100 सेंटीमीटर, राइट, दैट इज 0.1 सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर था, दूर था वो, 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ का पहले का रेडियस R1 था, ये 1 मीटर, अब नया रेडियस हो जाएगा उसका 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर। द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ओमेगा 1 दिया हुआ है, अपने को ओमेगा 2 पूछा गया है, एंड आई कॉल दिस एज अ स्टार सेमी स्टार, जो देखते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे कोई उसको बाहर से आके उसको घुमा नहीं रहा है कि भाई तू घूम जा, नहीं, ये खुद ब खुद घूम रही है। तो व्हाट आई विल से हियर, द सिंस no external torque involved, no external torque, therefore I1 omega 1 is equal to I2 omega 2, this is called as conservation of angular momentum principle। अब यहाँ पे सिस्टम जो है, तो इसमें मैन और प्लेटफॉर्म का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, यहाँ पे I जो है वो I क्या होगा पता है, दिस इज I फॉर मैन प्लस प्लेटफॉर्म, ये तो हो गया, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज टू मासेस, ये जो दो मासेस है उसका, इनटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पर फाइनली भी वैसे ही होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन प्लस प्लेटफॉर्म प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, नाउ दिस इज फर्स्ट केस और ये रहा सेकंड केस में, समझ में आ गई बात, इनटू ओमेगा 2 लेना पड़ेगा मुझे, इनटू ओमेगा 2, इज द क्वेश्चन, इज दिस इक्वेशन क्लियर टू यू ऑल, क्या ये आपको इक्वेशन समझ में आ गया, इक्वेशन आ गया तो बस अभी सब्स्टिट्यूशन का काम रह जाता है, लेकिन इक्वेशन समझना इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम में अंदर है, सिस्टम के अंदर है मैन एंड प्लेटफॉर्म प्लस ये दोनों वेट्स, इधर भी वैसे ही है, मैन एंड प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इकट्ठा उन्होंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मासेस है विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन, लेट मी टेल यू, लेट मी नो दिस फर्स्ट, क्या आप लोगों को इक्वेशन समझ में आ गया, हाँ या ना, कुछ ना कुछ बोलो यार, प्लीज से समथिंग, हाँ ना, यस नो, यस मेरी सर। आवाज आ रही है आप लोगों को, अरे जब तक हेलो, मुझे अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मेरे को दे दिया है, दिस इज 6, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास, हमने देखा है कि भाई सिंगल मास सिस्टम अगर है, अगर सिंगल मास सिस्टम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिटन एज mr², ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल मास सिस्टम इज mr², तो भाई ये ऐसे जब घूम रहा है तो इसका एक mr² होगा और इसका एक mr² होगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा जी,
सो दिस विल बिकम दिस, ये जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2 टाइम्स mr², mr1²। मतलब इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लिखने की बारी आई तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज 6 प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ ईच। इस हर एक का मास कितना है जी, हर एक का मास है 5 एंड हर एक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो उसका 1 का स्क्वायर, इजंट इट, इनटू ओमेगा 1। अब ओमेगा 1 मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है जी, कितना है ये 2.4 पाई। इस पाई को मैं वैसे ही रखूंगा 2.4 पाई इज इक्वल टू, अब दोबारा मुझे इसका यहाँ पर ये वाला पार्ट भी लिखना है, ऐसे ही लिखना है मुझे। वंस अगेन आई हैव टू राइट द सेम थिंग हियर। तो देखिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय दोबारा मैन एंड प्लेटफॉर्म का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर दोबारा mr2² हो जाएगा। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स m इंटू r2 का स्क्वायर, क्योंकि दो मासेस है 5 kg के, सो 2 इंटू, क्योंकि हम जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा mi ri² होता है, m1r1² प्लस m2r2², सो दिस मास इज 5 एंड उसका रेडियस है 0.2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 2 टू द 4 इंटू 10⁻², ऐसा कुछ हो जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 2 को मैं लिखूंगा, ओमेगा 2 चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, ओमेगा 2 स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ओमेगा 2 है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है जी मुझे, तो ये कैसे बनेगा देखिए, 5 टू द 10, 10 प्लस 6 इज 11, सो दिस इज 11 इंटू 2.4 पाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टू द 10, 10 इंटू 10⁻², तो आएगा ये 10⁻1, मतलब ये आएगा 4/10 0.4, सो 6 प्लस 0.4 इज 6.4 इंटू ओमेगा 2। अब मुझे बस सिंप्लीफाई करना है इसको जी, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 11 इंटू 24 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 64, ऐसा बनेगा ये। सो दिस विल बिकम लाइक, क्या बनेगा ये, 8 8 जा 8 3 जा, now this is 11 3 जा 11 into 3 into 3.14। देखो फाइनल आंसर रेडियन पर सेकंड में है, इसके लिए मुझे नहीं, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में है, ओके। अगर फाइनल आंसर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 2πn2, 2πn2 ओमेगा 2 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2πn2। लेट मी करेक्ट दिस नाउ, क्योंकि पाई फिर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव टू राइट दिस एज 2πn2, ओमेगा 2 it will be written as 2πn2, 2πn2। अब देखिए इसमें से ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू, विल बी 11 इंटू 2.4 पाई डिवाइडेड बाय 6.4 into 2 pi, pi gets cancelled, this will be, that is nothing but 11 into 24 upon 64 into 2, so this is 12, ठीक है, 4 3 जा and 4 16 जा 33 upon 16, so n2 is equal to, यहाँ पर ओमेगा 2 नहीं होगा, n2 is equal to, क्योंकि रिवॉल्यूशंस पर सेकंड है, इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, 16 दूने 32, 1 बचेगा 0, सो सेक्शन है 2.06 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, 2.06 revolutions per second. Oh yes, this is the answer. 2.06 मतलब A is the answer here. A. A is the correct answer here. I hope this is clear to you all. पता नहीं. Is this okay? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 2 point. Yeah. Any doubts about that? There is a mistake in the calculation. Calculation में mistake क्या हो गया आपको बता दूं. 5 to the 10, 10 plus 6 16, तो मेरे को यहाँ पर 16 लिखना चाहिए, जो मैंने 11 लिखा. This has to be 16. This has to be 16. तो कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे थोड़े से. चलिए क्या हो जाएगा ये, 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 2, 16 4 जा 4 2 जा 8 3 जा, so this is n2 is equal to 3 revolutions per second. ये करेक्ट आंसर है. This is
बी इज द करेक्ट आंसर. कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था. दैट्स द करेक्ट आंसर. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 78. चलिए. क्या दिया है यहाँ पे? द डिस्क, two disks of moment of inertia I1 and I2 about their respective axes rotating with angular frequencies omega 1 and omega 2 respectively are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident. The angular frequency of the composite disk will be. तो यहाँ पे actually this is the first disk. ये एक पहला डिस्क है और ऐसा और एक डिस्क है वहाँ पे. ठीक है. अब ये जो दोनों के दोनों डिस्क है देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया. पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे का I2 है. ठीक है. जो भी. नाउ दीज बोथ these disks they are having angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought in contact face to face. मतलब एक दूसरे को इकट्ठा कर दिया यहाँ पे वो. They are brought in contact with face to face. So अगर ये दोनों डिस्क कुछ इस प्रकार है, ये are the two disks. और ये दोनों डिस्क क्या किया उन्होंने? They are brought in contact with each other. ये वाला डिस्क इसके ऊपर लाके रख दिया इस तरह से. ठीक है. They are brought in contact with each other. Face to face with their axis of rotation. The angular frequency of the composite disk. ये जो composite disk है इसका angular इसका moment of inertia होगा I1 plus I2 because they are in contact. और इसका final angular velocity omega 3 या फिर इसको मैं simply omega ही बोल दूंगा. Is a question mark. Conservation of momentum principle. Initial angular momentum is equal to final angular momentum. Initial angular momentum is equal to I1 omega 1 plus I2 omega 2. फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 plus I2 into omega, and therefore this will give me final angular velocity is equal to I1 omega 1 plus I2 omega 2 divided by I1 plus I2. That's it, and that's the answer. So answer here is A. Is this clear to all? This is very simple question. समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 79. क्या दिया है यहाँ पे?
they say a ballet dancer dancing on the smooth floor is spinning about a vertical axis with her arms folded with an angular velocity of, ये समझो कि बैले डांसर है, ठीक है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 with his arms folded, with her arms folded, folded मतलब close to the body, so omega 1 is equal to 20 radian per second. Okay, and when she stretches her arms fully, in the next part she will stretch her arms fully, ठीक है, उसके आर्म्स अभी भी उसने स्ट्रेच कर लिए हैं, स्ट्रेच करने के बाद द स्पिनिंग, ये पहले ऐसे घूम रहा था, अब उसका स्पिनिंग विल चेंज, द रेट ऑफ स्पिनिंग स्पीड डिक्रीज टू, तो ओमेगा 2 is decreased to 10 radian per second. Okay, if I is her initial moment of inertia, the new moment of inertia I2 is equal to question mark. So once again it will be like there is no external force is there, torque is there. So I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I1 is I, omega 1 is 20. I2 I have to calculate, and this is 10. So this will become 2I. So I2 is equal to 2 times I, and that's the answer. 2I मतलब A is the answer. बहुत सिंपल था ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था. कभी कभी लगता है इतने सिंपल वाले डिस्कस मैं ना करूँ तो अच्छा होगा, इससे अच्छा है मैं डिफिकल्ट वाले डिस्कस करूँ और इजी वाले जो है वो आपके लिए छोड़ दूँ ताकि मैं HC वर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ. तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर अब 81 पे ही चला जाऊंगा डायरेक्टली. I'll go for question number 81. It's a star question. बाकी बीच वाले आप लोग कर लीजिएगा प्लीज, प्लीज सॉल्व. देखिए, I'll treat this as a star problem. ये स्टार प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पहले के जो क्वेश्चंस है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैंने 79 वाला सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 80 आप सॉल्व कीजिएगा एज अ होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 80 इज अ होमवर्क दैट आई लर्न. इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मिल जाएगा उसका आंसर. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81. स्टार तो नहीं, हाफ स्टार बोल सकते हैं इसको हम लोग. चलिए देखते हैं. A person with outstretched arms, person with outstretched arms is spinning on the turntable. ये समझो कि turntable है, standing on the turntable, ऐसे घूम रही है वो. He suddenly brings down to his sides. तो ये क्या करेगा? He'll bring his arms close to his body. ऐसे. तो close to the body मतलब ये यहाँ से हट जाएंगे and he come close to the body. मेरा ड्राइंग कुछ खास नहीं है, अच्छा नहीं है, तो प्लीज बियर विद माय ड्राइंग. He brings his hands near to his body. ठीक है, तो which of the following is true about the kinetic energy K and angular momentum L? Very good. Kinetic energy K and angular momentum L. अब देखिए यहाँ पे उसका what we say here, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 होगा और यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा, तो यहाँ पर उसका जो मास ऑफ द बॉडी इज अवे ना, अवे है उसका हैंड्स का मास है, and we know that I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square dot 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 ऐसा होता है. तो ये जो है मास, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मोर, सो I1 इज ग्रेटर देन I2 इन दिस केस. ये मास नजदीक आ गया, सेम मास है लेकिन नजदीक आ गया, लेकिन उसका रेडियस जो है वो कम हो जाएगा ना, रेडियस ऑफ ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसका मतलब है यहाँ का वो r का वैल्यू ज्यादा होगा, यहाँ का r का वैल्यू कम होगा.
इस वजह से I1 is greater than I2 and we know that L is equal to I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. ये तो constant ही है, this is constant. The angular momentum is constant, ये तो constant होगा, तो I'll say therefore omega 1 is less than omega 2. ठीक है. अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है तो काइनेटिक एनर्जी K is equal to half I omega square. Let me multiply and divide it by I. Let me multiply and divide it by I. तो ये क्या बन जाएगा? This will become kinetic energy K is equal to, what is this going to become? I omega is L, and so this will become L square upon 2I. This is the expression for kinetic energy. ये रहा expression for kinetic energy V से. Okay? Kinetic energy का expression हो गया. तो अब यहाँ पे देखिए L कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं K1 और K2 बोल दूं इन दोनों की, isn't it? तो यहाँ का L कांस्टेंट है, तो इन दिस केस आई वुड से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. तो जिसका I ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, isn't it? जिसका I ज्यादा उसका, क्योंकि यहाँ पर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I. सो अगर I यहाँ पर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? K जो है उसका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से उधर जाएगा तो K इंक्रीज हो रहा है एंड कंजर्वेशन द एंगुलर मोमेंटम इज सेम. सो K increases but L remains constant. So it is D is the answer. और मुझे लगता है ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने इसको स्टार या हाफ स्टार बोल सकता हूँ. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आई विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? इज दिस फाइन? पता नहीं, बताइए. हेलो. ग्रेट. मैं चाहूंगा आप लोग इसमें से क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 81 मैंने सॉल्व किया है, लेकिन आपको होमवर्क के तौर पर मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 82 सॉल्व करें आप, 83 भी सॉल्व करिए, 84 आई विल सॉल्व, 85 आई विल सॉल्व. ठीक है, तो लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 84 नाउ. ये दोनों आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा प्लीज. प्लीज मेक श्योर दैट यू सॉल्व दिस टू. और वो अभी हमारा चल रहा है उसी टाइम पे कर लीजिएगा होमवर्क, वो सही रहेगा. डोंट कीप इट पेंडिंग कि बाद में करेंगे जब हम सेल्फ स्टडी करेंगे. नो, ये तुम्हारे रेगुलर डेली जो डे टू डे छोटा छोटा थोड़ा होमवर्क दिया है वो आपको डेली अप दैट डे ओनली हाउ टू डू. इज दिस ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 84. दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये सॉल्व करेंगे हम. चलिए, क्या दिया है यहाँ पे? It says दो डिस्क दिए हैं यहाँ पे. ओके, two disks of moment of inertia I1 and I2 about their respective axis normal to the disk and passing through the center and rotating with angular velocities omega 1 and omega 2. So यहाँ पे दो डिस्क दिए हैं. Okay, this is 1 and 2. Moment of inertia I1, I2, angular velocity omega 1 and omega 2 are brought into contact face to face. These two disks, they are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident. वो जो previous case किया था. What is the loss in the kinetic energy of the system in this process? So this is just like the previous question that we have solved कि भाई यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा उसका angular velocity, क्वेश्चन नंबर 78 की तरह, isn't it? So मैं angular velocity डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, उसका जो रिजल्टेंट होएगा
The final angular velocity is equal to I1 omega 1 plus I2 omega 2 अपॉन I1 plus I2. ये हो जाएगा उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. What is the loss in the kinetic energy of the system in the process? तो what will be the initial kinetic energy? KE initial is equal to क्या हो जाएगा, दोनों का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज होगा, मतलब हाफ I1 omega 1 square plus half I2 omega 2 square. And what will be the final kinetic energy? It will be half into I1 plus I2 into ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर मतलब ये वाला ओमेगा आएगा, isn't it? तो अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी के व्हाट विल बी के फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए? इज इक्वल टू हाफ इंटू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा जी. इसका स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग? यस, हाउ विल यू डू द स्क्वायर ऑफ दिस? इट इज नथिंग बट, देखिए, I1 omega 1 plus I2 omega 2 upon I1 plus I2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसमें से ये एक I1 plus I2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम I1 omega 1 plus I2 omega 2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है ना वो, I1 plus I2. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? उन्होंने बोला कि व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ के इज इक्वल टू KE1 और KE इनिशियल माइनस KE फाइनल. अब KE इनिशियल क्या है जी? इट इज नथिंग बट हाफ इंटू I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस KE फाइनल इज दिस I1 omega 1 plus I2 omega 2 bracket square upon 2 times I1 plus I2. I hope this is clear so far. Any doubts so far? Any doubts so far? इसमें से ये हाफ तो कॉमन आएगा जी, हाफ. लेट मी टेक दैट हाफ आउट. अब मुझे क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर का जो ब्रैकेट है, बेसिकली यहाँ पर मुझे I1 इंटू I2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. इधर मैं इसको I1 प्लस I2 से डिवाइड किया और इधर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ ताकि वो बाहर कॉमन में आएगा. तो दिस विल बी 1/2 to 1/I1 प्लस I2. तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा ये बताइए? ये अभी ओपन कर लीजिएगा ब्रैकेट्स, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स. सो दिस विल बिकम I1 स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस I1 I2 ओमेगा I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ गया सबको? माइनस, अब इसका स्क्वायर I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर. ओके, कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा. I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ से I1 I2 कॉमन आएगा, समझे? सो दिस विल बिकम दैट इज इक्वल टू I1 I2 जो कॉमन आया हुआ है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स I1 प्लस I2. ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देखिए, ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
ओमेगा 1 ओमेगा 2. नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? माइनस 2 टाइम्स ना, या माइनस 2 टाइम्स. ओके, सो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका है? सो दिस विल बी नथिंग बट I1 I2 and this is omega 1 minus omega 2 bracket square divided by 2 times I1 plus I2. This is the loss of kinetic energy, and this is equal to the expression number. The expression is A. Answer is A here. I1 I2 omega 1 omega 2 यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए गौर से देखिए. अगर हम देखते हैं तो दिस इज स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है. So which is the correct answer here? If I compare the answers here, I1 I2 omega 1 minus omega 2 bracket square upon 2 times. So A is the answer here if I compare. Is this okay? Any doubts about that? Any doubts about that? समझ में आ गया है सबको? Let me go for question number 85 now. 85 is again a star question. Star, half star बोल सकते हैं. Question number 85 देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. It says, पहला वाला पता नहीं है. डू यू थिंक दिस वाज अ स्टार प्रॉब्लम? आप बताइए मुझे. थोड़े से कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. 2-3 स्टेप्स है जहाँ पे कैलकुलेशन करने हैं, अदरवाइज सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. A solid sphere rolls down two different inclined planes of the same heights but different angles of inclination in both the cases. Yes. एक सॉलिड स्फीयर है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, कि ऐसा एक है, these are the two different inclined planes. यहाँ पर चीज ऐसी है कि दोनों का हाइट सेम है लेकिन दोनों के एंगल्स आर डिफरेंट है. हाइट इज सेम, वही हाइट है, इसका हाइट इज h और इसका हाइट भी h ही है, बट द एंगल्स आर डिफरेंट हियर. द एंगल्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो यहाँ से सॉलिड स्फीयर रोल डाउन कर रहा है. इट स्टार्ट्स रोलिंग हियर डाउन. नाउ सॉलिड स्फीयर अगर है, सॉलिड स्फीयर के लिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr square इज इक्वल टू m k square. सो इसके लिए k square इज इक्वल टू 2/5 r square. ये हो गया solid sphere. Solid sphere के लिए the velocity that we have seen today only is equal to 2gh upon 1 plus k square upon r square. This is the velocity of approach. ये देखिए यहाँ पर आज ही हमने उसको डिराइव किया हुआ है, अगर आपको याद होगा शुरुआत में ही यार. दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे. तो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट हियर k square upon r square is 2/5. 2/5 plus 1 is this will be 2gh upon 1 plus 2/5, that is 7 upon 5. 5 ऊपर जाएगा, so the velocity is given by 10gh upon 7. ये उसका velocity हो जाएगा. ठीक है, now this velocity depends only on the height. दोनों का हाइट जब तक सेम है, ये जो एंगल्स है वो अलग अलग है दोनों के, लेकिन इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट. सो यहाँ पर दोनों केसेस में दिस इज द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज द सेकंड स्फीयर. सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि द v1 इज इक्वल टू v2. दोनों का वेलोसिटी सेम होगा. दे विल ट्रैवल, द स्फीयर्स विल कम डाउन विद द सेम स्पीड.
जो स्पीड होगा नीचे पहुंचने के बाद वो दोनों का सेम होगा स्पीड। नाउ आई विल टॉक अबाउट, सो दिस वाज अबाउट द एनालिसिस ऑफ द वेलोसिटी। अगर मैं टाइम ऑफ ट्रैवल या टाइम ऑफ डिसेंट की बात करूंगा, टाइम ऑफ ट्रैवल या टाइम ऑफ डिसेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ डिसेंट हियर, तो टाइम ऑफ डिसेंट हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन किए थे, डेरिवेशन या कैलकुलेशंस किए थे, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या था जी, यहाँ पे देखते हैं जरा। दिस वाज वेलोसिटी एंड दिस वाज एक्सेलरेशन। तो टाइम ऑफ डिसेंट हमने फाइंड आउट ही नहीं किया, तो लेट्स फाइंड आउट टाइम ऑफ डिसेंट। चलिए टाइम ऑफ डिसेंट के लिए हम क्या करेंगे कि भाई वो जब नीचे चला आता है यहाँ पे, तो आई यूज द वेरी सिंपल फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब एक्सेलरेशन तो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, एक्सेलरेशन वाज गिवन बाय द फॉर्मूला g sin theta अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। वेल दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होता है और एक्सेलरेशन भी पता है, तो आई कैन फाइंड आउट द टाइम ऑफ डिसेंट। So let me just substitute here. This will give me square root of 2gh upon 1 plus k square plus r square, k square upon r square is equal to 0 plus this is g sin theta upon 1 plus k square upon r square into t, ये हो जाएगा। And therefore what is the time of descent is given by, अगर हम टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पर कैलकुलेट करें, t is equal to gh, सो यहाँ पर अगर मैं k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूट करूँ, दिस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर दैट वी हैव सीन हियर is 2/5, so I'll just substitute here 2/5, I'll substitute here also 2/5, so this will give me 2/5, 7 upon 5, 5 ऊपर जाएगा, square root of 10 gh upon 7 is equal to, ये बन जाएगा 2/5, 7 upon 5, 5/7, 5/7 g sin theta into t. So this will give me t is equal to, क्या आएगा यहाँ पर, न्यूमरेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 जी एच अपॉन 7 और डिनोमिनेटर में आएगा 5/7 जी साइन थीटा। ऐसे कुल मिलाकर ये आएगा, ये सब कुछ कांस्टेंट है देखिए, लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट विल डिपेंड कि भाई दिस इज सम कांस्टेंट अपॉन साइन थीटा। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा साइन थीटा से। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई इसका मतलब है, देखो ये थीटा इज इक्वल टू, एंड साइन थीटा के वैल्यूज अगर हम देखते चले तो 0 साइन थीटा इज 0, थीटा इज 30 डिग्री, साइन थीटा इज हाफ मतलब 0.5, दिस इज 45 डिग्री, साइन थीटा इज 1 अपॉन रूट 2 दैट इज 0.707, this is 60 degrees, this is root 3/2 that is 0.866। तो जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा, जैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ता जा रहा है, जीरो से, isn't it? साइन थीटा इंक्रीजेस, इसका मतलब है टाइम डिक्रीजेस। तो जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे साइन टी जो होगा वो डिक्रीज होगा, isn't it? So now let's go to the options here. Options की अगर बात करेंगे तो which is correct option here? So it is B. The speed will remain same but the time of descent will be different. Different मतलब जिसका एंगल ज़्यादा है वहाँ पर ये चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वो, we can directly say, हमने यहाँ पर और ज़्यादा कि वही जैसे
थीटा बढ़ता जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट कम होता जाएगा, एंड दैट इज द आंसर. सो बी इज द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? Any doubts about that?